हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि एलटी की जैसी एलटी ग्रेड की वैकेंसी का विज्ञापन आ चुका है और उसका डिटेल में नोटिस 28 जुलाई को आएगा। तब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक लोग तब चीज़ें क्लियर होंगी और कैसे एग्ज़ाम होगा, प्री होगा कि मेंस होगा, वो चीज़ें भी 28 तारीख को पता चलेंगी। और 28 जुलाई से 28 अगस्त तक एग्ज़ाम फॉर्म भरने फिल करने का की भी डेट है। तो फ्रेंड्स, एक लोग हमसे पूछ रही थी कि एलटी ग्रेड में कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो 120 मार्क का रहता है, जिसमें 40 मार्क का जीके जीएस आता है और 80 नंबर का सब्जेक्ट आता है। मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसमें एलटी में जूलॉजी बॉटनी दोनों का रहता है और जीआईसी देते हैं तो उसमें सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। जो जूलॉजी से एमएससी किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको जूलॉजी सब्जेक्ट आएगा और जो बॉटनी से किया है उसका बॉटनी आएगा। तो जहाँ तक मैंने डाउट क्लियर कर दिया है और प्री मेंस के बारे में भी बता दिया है कि प्री और मेंस होगा या नहीं होगा, ये अभी डाउट है, होगा कि नहीं होगा। और होगा तो रिटिन में होगा मेंस या फिर ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ये सारी चीज़ें डाउटफुल हैं। तो अभी क्लियर हुआ ही नहीं है। तो इसके बारे में क्या बताएं? हाँ, 28 जुलाई तक क्लियर हो जाएगी जब नोटिस डिटेल में आएगा। उसके बाद में पता चल जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम होना है, प्री होगा कि मेंस होगा कि केवल प्री ही होगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ने नहीं बोला या गवर्नमेंट क्या कह रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो हो सकता है 2018 में जैसे कि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, जैसी एलटी का वैसे ही अभी भी हो सकता है। ओनली वन एग्ज़ाम हो के भी हो सकता है और हो सकता है प्री और मेंस दोनों हो। तो मैं भी आप लोगों की तरह इधर उधर से जानकारी लेती हूँ, आपको बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं भी अपनी तैयारी कर ही रही हूँ आप लोगों की तरह। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छे से जानकारी है या आयोग में मैं बैठी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और टीजीटी पीजीटी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, प्रिपरेशन तो करनी ही है। और मैं भी अपनी स्टडी में लगी हुई हूँ और फ्रेंड्स, आप लोग भी आप लोगों को भी यही सजेशन दूँगी कि आप लोग भी अपनी स्टडी में लगे रहिए। कोई ऐसा नहीं है कि डेट नहीं है तो हम छोड़ दें पढ़ना। नहीं, पढ़ाई अगर छोड़ दी ना तो फिर पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। फिर ये करेगा आज कल नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे, कल से शुरू करेंगे और कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, जो भी करना है आज से ही शुरू कर दीजिए। और नहीं ज़्यादा टाइम निकाल पा रहे हैं, जितना निकले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे अपना निकालिए। एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तभी क्या आगे जाके सुख उठा पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो भी जितनी भी जानकारी मुझे थी वो मैंने आप लोगों को दी। और कोई कमेंट हो या कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।